हाय फ्रेंड्स, मेरा इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे टेंस। तीन वीडियो टेंस के लिए बनाएंगे और 3 वीडियो में ही 12 के 12 टेंस खत्म कर देंगे। और एक बार देख लीजिएगा तो दोबारा टेंस सीखने की जरूरत नहीं, एक ही बार में आप लोग सीख जाइएगा। इस तरह से हम आज सिखाएंगे कि आप लोग एक बार में सीख जाइएगा। टेंस वाक्य बनाने के लिए, स्पोकन के लिए बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो आप लोग के आगे बनाएंगे, आप लोग के लिए जो क्लास लेंगे, उसमें टेंस जानना बहुत जरूरी है। टेंस आप लोग को पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार और रिवाइज करवाने के लिए बता रहे हैं, वो भी बहुत इजी तरीका से। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जानेंगे टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है समय। क्या? समय या काल। इस तरह से अगर आप सीखिएगा ना तो दिमाग में नहीं जाएगा। इतना समझिए कि टेंस जो है किसी का पापा है, ठीक है। टेंस पिताजी है। अब इन पिताजी का 3 पुत्र हुए, जिसका नाम क्या है? पहला का नाम है प्रेजेंट, दूसरा का नाम है पास्ट, ठीक है, तीसरा का नाम है फ्यूचर। और ये अपने पापा का सरनेम लेकर चल रहा है। टी लिख देगा, समझ लीजिए टेंस, ठीक है। समझिए, पास्ट प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये हो गया पिताजी, ये हो गए इनके पुत्र, ठीक है। इनके बेटे हो गए कितना? 3। अब इन तीनों का गुण है, पहला जो प्रेजेंट है इसका गुण है जो समय चल रहा हो, जो समय चल रहा हो, ठीक है। इसका गुण है जो समय बीत गया हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका गुण क्या कहता है, ये देखिए, जो समय आने वाला हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक। पहला क्या कह रहा है? जो समय चल रहा हो, यानी प्रेजेंट का गुण है, इनके बेटे का गुण है जो समय चल रहा हो, इसका गुण है जो समय आने वाला हो, इसका गुण है जो समय बीत गया हो, तो इसका जो आने वाला, यानी प्रेजेंट का जो समय अभी पढ़ा रहे हैं, और पास्ट का जो मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट का मैं पढ़ाऊंगा। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए। पहले मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दूसरा का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मैं पढ़ा चुका हूं या मैं पढ़ा दिया हूं। तीसरा का मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर, ठीक है। तीनों का गुण है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तीनों का गुण देख लिए, ठीक है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तीनों का गुण देख लिए। ये हो गए पिताजी, ये इनके 3 पुत्र हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इन तीनों का गुण, पहला का गुण ये, दूसरा का गुण ये, और तीसरा का गुण ये क्या है? जो समय चल रहा हो, जो समय बीत गया हो, जो समय आने वाला हो। प्रेजेंट का गुण क्या है? जो समय चल रहा है। पास्ट का गुण जो समय बीत गया है। और फ्यूचर का गुण क्या है? जो समय आने वाला है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ। एग्जांपल देकर समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल क्या है? ये प्रेजेंट का है, ये मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, ये काम अभी कर रहा हूं। ये क्या है? ये प्रेजेंट का है, मैं पढ़ा चुका हूं। ये क्या है? ये पास्ट का है, मैं पढ़ाऊंगा। ये क्या है? फ्यूचर का है। चलिए, ये हुआ इनके बेटों का गुण। इसके आगे अब देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। तीनों का गुण देख लिए, ठीक है। तीनों अपने पापा का सरनेम लेकर चल रहा है। जैसे टेंस है तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए, इन तीनों के, इनके 4 और इनके 4, इनके 4, 4, ठीक है। इन चारों के भी 4 पुत्र हैं, यानी इन तीनों के 4 बेटे। इन
चारों के, इन तीनों के चारों चारों का गुण जानने को ही टेंस कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग कैसे चलेंगे। पहले हम लोग सिमिलर लेकर चलेंगे। प्रेजेंट टेंस के पहला बेटा, पास्ट टेंस का पहला बेटा और फ्यूचर टेंस का पहले बेटे का गुण जानेंगे। इसी प्रकार से हम लोग जानते जाएंगे, सीखते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस समझिए, प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का 4 बेटा है, तो चारों में से सबसे पहला के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला का नाम है प्रेजेंट, क्योंकि जब ये सब अपने पापा का नाम लेकर चल रहा है टेंस, तो इन चारों के जो तीनों के जो चार बेटे, ये भी अपने पापा का नाम और दादा का सरनेम सबका लेकर चलेगा। देखिए जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट, इसका नाम है इंडिफिनिट। क्या? इंडिफिनिट। क्या नाम है? प्रेजेंट इंडिफिनिट इसका नाम हुआ। दादाजी क्या नाम हुआ इसका? टेंस, है ना, दादा ही हुआ ना रिलेशन में। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। इसका क्या है कॉन्सेप्ट? इसका पहचान है। सब अपना अपना गुण दिया, तो ये भी अपना गुण देगा। जब दादा का गुण है, दादा का बेटा का गुण है, तो बेटा का भी गुण होगा कोई ना कोई। इसका गुण क्या है देखते हैं। इसका पहचान लिख देते हैं। इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में देखिए, जिस हिंदी वाक्य के, इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, क्या ते है, ठीक है, ता है, ती है, ते है, या ता हूं, रहे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, रहे, तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ये अपना पहचान दिया, समझ गए? बारीकी से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी में समझ जाइएगा। इसका अब कुछ देख लेते हैं कि इसका रूल क्या है। इसका रूल क्या है, एग्जाम्पल लेंगे और तुरंत समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे रूल इसका देख लेते हैं। रूल क्या है? सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट। आप लोग को सब्जेक्ट बता चुके हैं, इसीलिए सब्जेक्ट बताना जरूरी शायद नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस क्या है? वर्ब 1। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, उसके बाद क्या कहता है? एस या ES। ठीक है, ये हुआ अफर्मेटिव के लिए। क्या? किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए। मतलब अफर्मेटिव के लिए यार, यानी कि सकारात्मक के लिए, सकारात्मक वाक्य के लिए। अब देखते हैं एक नेगेटिव के लिए, देख सकते हैं उसमें क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या तो डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट, नेगेटिव है ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1। ठीक, ये हुआ नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए हो गया, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर आपको इंट्रोगेटिव भी चाहिए तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना बस। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए और समझिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है?
मैं पढ़ता हूं। तो पहचान तो है ही ना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते है आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। तो इसमें तो है ना मैं पढ़ता हूं, तो रूल के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई। उसके बाद क्या करा वर्ब वन एस या ई एस, एस या ई एस कहाँ लगाएंगे वो आपको बताएंगे अभी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन रीड, आई रीड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको मिटा सकते हैं, चलिए मिटा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या है अफर्मेटिव का सब क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन रीड, बस इतना ही, आई रीड मैं पढ़ता हूं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम खेलते हो, कैसे बनाएंगे? तुम खेलते हो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या है क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ये क्या है ये अफर्मेटिव है, इसमें नहीं नहीं है। तुम खेलते हो यू प्ले, बस बन गया, काम खत्म। अब हम लोग ये यहां देख लीजिए, पहले देखिए एग्जांपल तो देख लिए, यहां देखिए वह पढ़ता है, अगर ये बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सिंपल है, ही रीड। ठीक है, बन गया, खत्म। नहीं, इसीलिए आप लोग को ये सीखना जरूरी है। देखिए ये क्या है, ये सिंगुलर इसको कहते हैं, सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन, ये प्लूरल में आता है। ही सी इट नेम को सिंगुलर में रखते हैं और प्लूरल में क्या है आई वी यू दे को प्लूरल में रखते हैं। तो देखिए अगर सिंगुलर आया अफर्मेटिव में, तो वहां क्या लगेगा, उस वर्ब में एस लग जाएगा। क्या लगेगा? एस लगेगा। देखिए एस या ई एस, याद रखिएगा, एस या ई एस का कॉन्सेप्ट भी अभी समझा देते हैं। तो क्या है, वह पढ़ता है, कैसे बनेगा? ही रीड में क्या लग जाएगा? एस, ही रीड्स, क्योंकि अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव में एस या ई एस लगता है, वह पढ़ता है। अगर बनाएंगे राम पढ़ता है, तब भी क्या बनेगा? क्योंकि ही सी इट नेम में से कोई आ जाए तो कैसे बनेगा? राम रीड में एस लगा देंगे, राम रीड्स, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अफर्मेटिव देख लिए, अब नेगेटिव देखिए। जैसे दो एग्जांपल लेंगे बस, तुम नहीं खेलते हो, तुम नहीं खेलते हो, कैसे बनेगा? देखिए तुम नहीं खेलते हो नेगेटिव वाला हो गया, और ते हो ता हो आए तो क्या होगा? ये पहचान है, खेलते हो, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान तो समझ में आ गया। अब देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ देखिए, सब्जेक्ट करा, फिर करा डू या डज, तो डू और डज क्या लगेगा? तो देखिए क्या है यहाँ, ये प्लूरल जो होगा आई बी यू दे, इसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो यहाँ क्या प्लूरल है? यू के साथ क्या लगेगा? डू, और डू में क्या लग जाएगा अगर नेगेटिव है तो? नोट लग जाएगा। यू डू नोट, क्या यू डू नोट, उसके बाद क्या करा? वर्ब वन यानी प्ले, यू डू नॉट प्ले, समझ गए? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, गीता नाचती है, गीता नहीं नाचती है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? गीता, उसके बाद क्या करा? देखिए ही सी इट नेम है ना, तो अगर नेगेटिव वाला हो ही सी इट नेम में सब यहाँ देखेंगे रूल के अनुसार, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डू या डज, तो क्या लगेगा? अगर नाम है तो डज लगेगा, ही डज। उसके बाद क्या करा? नोट लगा दिए। ठीक है, ही गीता डज नोट डांस,
ठीक है, डज नॉट ना, समझ में आ गया, क्योंकि ये इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हाँ, अब आपका सवाल रह गया होगा कि एस कहाँ लगेगा, तो एस कहाँ लगेगा, एस देखिए कहाँ लगेगा, सॉरी ई एस के बारे में, ई एस जो है ये कहाँ लगेगा, जहाँ लास्ट में क्या होगा, ओ रहेगा, क्या रहेगा, एक्स रहेगा, क्या रहेगा, सी एच रहेगा, क्या रहेगा, ई ई एस रहेगा, कहाँ लगेगा, अगर वर्ब में लास्ट में आए तो देखिए कहाँ कहाँ लगेगा, एस सी एच एक्स ओ जेड, ठीक है, और एस वर्ब के लास्ट में जहाँ रहेगा वहाँ क्या लगेगा, ई एस। एक एग्जांपल देकर समझाते हैं तो समझिएगा, इसको थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद समझिए थोड़ा कहाँ लगेगा, किस जगह पे लगेगा ना। जैसे तुम फिल्म देखते हो, ते हो आगे। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। देखना का क्या आता है, वॉच, फिल्म देखने के बाद यू वॉच द मूवी। देखिए इसमें क्यों नहीं लगा, ये बताइए, इसमें क्यों नहीं लगा, एस क्यों नहीं लगा, ना एस लगा ना ई एस लगा, क्योंकि ये प्लूरल में, अब प्लूरल में कुछ नहीं लगेगा, ये एस या ई एस का कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ ये ई एस या एस का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें ही लगेगा, सिंगुलर नंबर में। तो देखिए अगर यहाँ होता वह फिल्म देख रहा है, क्या वह फिल्म देख रहा है, तो बना, या देखता है, क्या देखता है, तब बनाते ही वॉच, इसमें क्या लगता, ई एस लगेगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है, सी एच है, देखिए है ना, इसमें क्या लगेगा, ही वॉच क्या है, द मूवी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल। अब हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का रूल, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट देखने के लिए चलिए अब हम लोग देखते हैं, प्रेजेंट का पहला देख लिया, अब पास्ट का पहला देखते हैं। पास्ट का पहला देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि एक वीडियो में तीनों टेंस खत्म कर देंगे, ठीक है, तीनों का एक एक खत्म हो जाएगा। देखिए ये टेंस तो अपना लेकर चलेगा, दादाजी का नाम पहले बता चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में, देखिए समझ लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, क्या टी थी या ते थे, ठीक है, या फिर आ ए ई की आवाज आए या सुनाई दे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं, समझ गए होंगे। अब देखिए इसका रूल क्या कहता है, रूल देख लीजिए एक बार। देखिए पहले ये बता देते हैं कि क्या कह रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या फिर आ ए की आवाज आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका रूल देखते हैं, रूल देखिए, इसका रूल है, इसका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू खत्म। ये अफर्मेटिव का था, मतलब जिसमें नहीं है, नहीं वाला देखेंगे अभी, नेगेटिव वाला क्या, सब्जेक्ट प्लस डिड, क्या डिड प्लस वर्ब वन, खत्म। अफर्मेटिव में सबसे पहले आगे लगा देंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
1 खत्म। एग्जाम्पल देखिए, अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, तुम पढ़ते थे, ठीक है, तुम पढ़ते थे, कैसे बनाएंगे? तुम पढ़ते थे, यू सबसे पहले सब्जेक्ट अभी बताए थे, और इसमें SIES डू डज का कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि सिर्फ अगर इंट्रोगेटिव सबसे अगर अफर्मेटिव होगा तो इसमें क्या लगेगा? वर्ब का दूसरा रूप। अगर नेगेटिव होगा तो सिर्फ वर्ब का पहला रूप लगेगा। सिर्फ इसमें अफर्मेटिव में ही वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, बाकी सब में डिड के साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा। देखिए, तुम पढ़ते थे, दूसरा रूप क्या हुआ? रीड का। रेड पढ़ा जाता है लेकिन होता है रीड ही लिखाने में, रेड खत्म हो गया। अगर हम इसको लेते हैं, तुम नहीं पढ़ते थे, तुम नहीं पढ़ते थे, कैसे बनाएंगे? यू डिड, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड प्लस वर्ब 1, यू डिड नॉट रीड, इसमें पहला रूप लग गया, ठीक है। अगर हम इसको बोलते क्या तुम नहीं पढ़ते थे, कैसे बनाएंगे? अगर हम यहाँ लिख दें ये क्या तुम नहीं पढ़ते थे, तो कैसे बनाएंगे? डिड यू रीड, डिड यू नॉट रीड, ठीक है, समझ गए होंगे। डिड यू नॉट रीड, बस खत्म हो गया बात। अब देख लीजिए, ये तो होगा सिर्फ तुम का लिए। अगर इसमें होता वह नहीं पढ़ती थी, वह नहीं पढ़ता था, तब भी इसमें क्या लगता? डिड लगता। और एक देख लीजिए, जैसे आए की आवाज है, तुम खाए, अगर ये है तो कैसे बनेंगे? यू एट, दूसरा रूप लग गया, यू एट बन गया, ठीक है। आ ए ई की आवाज आए फिर भी ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए फ्यूचर का देख लेते हैं हम लोग। अब तीसरा देख लेते हैं फ्यूचर का, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान क्या होगा? इसका पहचान ये है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है? गा गे गी आए, इसका बस ये पहचान है, गा गे गी आए, ठीक है। देखिए मैं बोल दे रहा हूं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आए, उसमें उसको क्या समझेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए गा गे गी आए, चलिए इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ठीक है, प्लस वर्ब 1, खत्म। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब 1, खत्म हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, ठीक है, उसके बाद बन जाएगा। देखिए, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, कैसे बनाएंगे? यू विल रीड। लेकिन एक चीज यहां समझ लीजिए, आई क्या और वी, ये दोनों के साथ शैल का यूज होता है। सॉरी, अगर होता था कहेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब स्पोकन के लिए सभी में ही सी इट नेम आई वी यू दे के सभी के साथ क्या लगता है? विल का यूज हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मन हो तो आई और वी के साथ आप लोग शैल का यूज कीजिए, अगर मन नहीं हो तो विल का यूज सभी के साथ कीजिए। देखिए, अगर यहां हम लिखेंगे वह स्कूल जाएगा, कैसे बनाएंगे? ही विल गो टू स्कूल, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो, वो स्कूल नहीं जाएगा, तो कैसे बनाएंगे? ही विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या वो स्कूल जाएगा, तो कैसे बनाएंगे? विल, सबसे पहले विल लगाएंगे, विल ही गो टू स्कूल, ठीक है, समझ गए। ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट, तीनों का इंडेफिनिट आपका सीरीज खत्म हो गया है।
एक ही वीडियो में, मात्र 3 से 4 वीडियो बनाएंगे, आपका पूरा टेंस खत्म हो जाएगा इसी तरह से। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।